हाँ बेटा, तो चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो था जी फिजिक्स के लिए जितना आपको चाहिए ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। चैप्टर बहुत आसान है और यहाँ से एवरी ईयर नीट में 2 to 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा यूनिट्स क्या होता है। तो समझिएगा जी, यूनिट होता क्या है, फिर डिफिनेशन की बात करेंगे बेटा। तो जैसे सपोज मान लीजिए जी, एक वेरिएबल ले रहे हैं बेटा ए इक्वल टू 10 लिखें। तो अब ये जो 10 लिखा गया है बेटा, तो 10 का मतलब है कि ये कुछ नंबर है जी, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपके पास। ठीक है, 10 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 न्यूटन है, 10 सेकेंड है, कुछ भी नहीं है आपके पास इंफॉर्मेशन। तो इसके आगे में जैसे ही आपके पास क्या करते हैं बेटा, एब्रीविएशन यूज करते हैं जी। जैसे केजी लगा दिए, तो अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मालूम है कि सर किसकी बात कर रहे हैं, तो मास की बात कर रहा है। कल को इसी वेरिएबल में बेटा मान लो 10 मीटर लगा दिए, तो जैसे ही एम देख लिया बच्चा जी, तो समझ जाएगा कि सर जो है लेंथ की बात कर रहा है। इसी ए को बोल दिया जाए बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ये वाला चीज देख रहा है एब्रीविएशन स्मॉल फॉर्म में, तो बच्चा को क्लियर हो जा रहा है या तो सर स्पीड की बात कर रहे हैं या तो सर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका नंबर, और नंबर के बगल में जो एब्रीविएशन यूज होता है आपके पास, इसी को बोलते हैं बेटा यूनिट्स। ठीक है, तो लिखते हैं जी यूनिट्स। ETC। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास यूनिट का जी डिफिनेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपके पास। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस बेटा, हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, मास मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, टाइम मेजर किया जा सकता है। तो जितने भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं जी, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी।
मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, रेसिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, ईटीसी बेटा। ठीक है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी को अगेन दो भाग में बांटा गया बेटा, एक को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे को बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्या है जी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है बेटा आपके पास? तो क्या कह रहा है बेटा आपके पास, ऐसे क्वांटिटीज जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं जी। ठीक है, और कह सकते हैं बेटा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटीज कहलाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपके पास बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं जी क्लास 9-10 में। तो बायोलॉजी की बात किया जाए तो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सेल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी का क्या है, आपके पास पार्ट है। तो उसी टाइप से जी फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको ये आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और कह सकते हो बेटा आपके पास केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, तो केमिस्ट्री में सबसे छोटा मतलब डाल्टन थ्योरी के अनुसार, कि डाल्टन्स ने बोला था कि किसी भी मैटर को जब आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते 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 आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और फर्दर ब्रेक नहीं होगा बेटा, उसको बोलते हैं एटम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर, बाद में अलग बात हो गया जी, आपके पास जे जे थॉमसन ने उसको फर्दर तोड़ दिया, वहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटी का, वो कहलाएंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जी। ठीक है, लिखते हैं उसको। तो देखा जाए बेटा,
7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जी। सीरियल नंबर फर्स्ट, पहला पे बेटा आपके पास मास। मास का एसआई यूनिट जो होगा बेटा केजी होगा, और डायमेंशन जो मास के लिए यूज करेंगे जी कैपिटल एम। दूसरा जो है बेटा आपका लेंथ। लेंथ का फंडामेंटल लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, और इसके लिए जो डायमेंशन यूज किया जाएगा बेटा कैपिटल एल। तीसरा जो है बेटा आपका टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकेंड, और इसके लिए जो डायमेंशन होता है बेटा कैपिटल टी। टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होगा केल्विन, डायमेंशन भी होगा बेटा आपके पास के, कैपिटल के जी। और 5 जो है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है बेटा एम्पियर, और इसका डायमेंशन जो होगा ए भी लिखा रहता है जी, और कुछ बुक में कैपिटल आई भी लिखा रहता है। मोस्ट ऑफ द बुक में कैपिटल ए रहता है बेटा आपके पास। सिक्स जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस। इसका यूनिट जो होता है बेटा मोल, और डायमेंशन जो होगा जी MOL। और लास्ट जो है बेटा 7 लुमिनस इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होगा बेटा कैंडेला, और जिसके लिए डायमेंशन यूज करते हैं जी C कैपिटल स्मॉल d। तो ये हमारे पास बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें फिजिक्स का जी 90% फिजिक्स में आपके पास ये 5 तक ही यूज होगा बेटा। 6 का यूज थोड़ा बहुत आएगा आपके पास, ठीक है। ये केमिस्ट्री का चीज है जी। मोल कॉन्सेप्ट आपके पास, लुमिनस इंटेंसिटी आपके पास नहीं के बराबर ही आता है 11 12 में जेई में, ठीक है। तो मेरा मेनली आपके पास जो काम का है बेटा डायमेंशन एनालिसिस वगैरह जब करेंगे आपके पास, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट बेटा ये आपके पास, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो जैसा कि नाम ही है बेटा इसका ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब निकाला गया जी आपके पास। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा बेटा आपके पास क्वांटिटीज which are the combinations of two or more than two फंडामेंटल क्वांटिटीज का। जैसे एग्जांपल देखा जाए बेटा आपके पास डेंसिटी की बात करते हैं जी। तो डेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, लेकिन डेंसिटी आपके डेंसिटी जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ये जो आपके पास ड्राइव किया गया बेटा बेसिकली दो चीजों से, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां से इसको और फर्दर तोड़ेंगे बेटा, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है जी, आपको लिखा चुके हैं।
तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जी। तो लेंथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ, बोलते ब्रेथ है बेटा, एक्चुअली इसका काम भी लेंथ ही है, केवल बोला जाता है ब्रेथ, वो रिप्रेजेंटेशन है जी। हाइट भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो बेसिकली ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, मास और लेंथ से। इसी टाइप से बात किया जाए बेटा दूसरा, स्पीड की बात करें बेटा आपके पास, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो जी, डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का लेंथ है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं जी। और टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ लेंथ और टाइम से बना हुआ स्पीड जी। तीसरा बात करते हैं बेटा आपके पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है जी। तो वेलोसिटी होता किसके बराबर है बेटा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिवाइडेड बाय क्या बेटा, टाइम ऑलरेडी है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या शॉर्टेस्ट लेंथ ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्वांटिटीज के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है जी। और नीचे टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी दो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ बेटा, लेंथ और टाइम से बना हुआ है। इसी टाइप से बात किया जाए बेटा लीनियर मोमेंटम की बात करें जी। लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है जी। तो वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी भी देखा जाए जी, मास तो फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, और फंडामेंटल क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है बेटा आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है जी, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये बेटा बेसिकली तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, मास, लेंथ और टाइम। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा बेटा, आप पहले क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। ये तोड़ने से फायदा क्या होगा जी, जब आपको डायमेंशन लिखना होगा इस क्वांटिटी का, तो यदि आपको ये ब्रेक करने आता है तो बस आप क्या कीजिए बेटा, डायमेंशन लिखा चुके, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, और इसको सोल्व कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो आप जब इस तरीके से करेंगे जी, इनिशियल में आपके पास 10 to 15 क्वेश्चन, तो आपको पूरा ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर किसी का भी डायमेंशन लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही इजी हो जाएगा। 4 5 की बात किया जाए बेटा आपके पास, तो फोर्स की बात करते हैं जी। तो फोर्स इक्वल टू होता है बेटा, एक तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लीनियर मोमेंटम लिखा रखे है बेटा, तो लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही फोर्स बोला जाता है। तो लीनियर मोमेंटम बेटा बेसिकली किससे बना हुआ है, लिख रखे जी, मास से, लेंथ से और टाइम से, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा जी आपके पास, मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास। तो फोर्स तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, मास, लेंथ और टाइम से बना हुआ है बेटा आपके पास। इसी टाइप से आगे चलते हैं जी, फोर्स के बाद बात करते हैं एनर्जी का। पहले वर्क डन की बात करते हैं बेटा, फिर एनर्जी की बात करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है बेटा आपके पास, एफ एक्स होता है जी,
और साथ में cos थीटा होता है। तो यहां से बात किया जाए बेटा, ये किससे किससे बना जी, तो फोर्स का भी लिख चुके थे बेटा आपके पास, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है जी, और cos थीटा बेटा रेशियो होता है, उसका कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होता है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये बेसिकली मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। इसी टाइप से बात किया जाए बेटा, पावर की बात करें तो पावर होता है बेटा आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन का लिख रखे बेटा आपके पास, वर्क डन जो है मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, और एक अलग से आ रहा है बेटा टाइम। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का पावर बेटा क्यूब हो जाएगा। तो पावर भी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है जी, मास से बना हुआ है, लेंथ से बना हुआ है, और टाइम से बना हुआ है बेटा आपके पास, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए जी, पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं बेटा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या बेटा आपके पास चार्ज है। वर्क डन का भी लिख चुके थे बेटा, ये तीन क्वांटिटी से बना हुआ फंडामेंटल, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता चार्ज। तो चार्ज आपके पास जी, चार्ज का अलग से निकाल देते फिर ऊपर पुट कर देंगे। तो चार्ज का क्या होगा बेटा, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी में था नहीं जी आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ही निकाल देते बेटा, वहां से चार्ज का मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेटा आपके पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा बेटा टाइम। तो यहां से चार्ज का क्या हो जाएगा जी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स एम्पियर इनटू क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर इनटू, या चलो पूरा ही लिख देते जी, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा चार्ज। तो चार्ज बेटा बेसिकली अगेन दो क्वांटिटी से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम से जी। तो चार्ज के जगह पे लिख देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो यहां से सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा बेटा आपके पास मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम का पावर क्यूब। तो देखा जाए बेटा आपके पास पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी, ये बेसिकली चार फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है बेटा। किस किस से बना हुआ है, मास से बना हुआ है, लेंथ से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट से बना हुआ है जी, और टाइम से बना हुआ है। तो यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आ रहा है बेटा, तो रेसिस्टेंस का भी बता सकते हैं जी, रेसिस्टेंस कैपिटल आर। तो रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से होता है बेटा V अपॉन I, V दैट मीन्स वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय क्या होता है I मतलब करंट। तो वोल्टेज का भी लिख चुके हैं बेटा आपके पास, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम का पावर क्यूब होल डिवाइडेड बाय बेटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास फाइनली मास इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू टाइम का पावर क्यूब। तो बेटा रेसिस्टेंस छोटा सा फॉर्मूला जी, लेकिन डायमेंशन निकालने में हालत खराब कर देगा आपके पास। तो ये बेटा बेसिकली कितने क्वांटिटी से बना हुआ? 4 क्वांटिटी से जी, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम से बना हुआ है बेटा। ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ड्राइव्ड क्वांटिटी को जी आप सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, दैट मीन्स आपके पास शॉर्टेस्ट मतलब फंडामेंटल के फॉर्म में तोड़ दीजिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसका क्या कीजिएगा, डायमेंशन लिखना होगा बेटा हमारे पास। तो यदि ये चीजें आता है तो डायमेंशन लिखना कुछ है नहीं जी। जैसे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मास के लिए कैपिटल एम लिख देंगे बेटा, एल लेंथ के लिए कैपिटल एल लिख देंगे का पावर 2, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिख देंगे बेटा ए का पावर 2, और टाइम के लिए टी लिख देंगे बेटा टी का पावर 3। हो गया डायमेंशन आपके पास। बाकी पावर को ऊपर भेज देंगे जी, माइनस हो जाएगा और बिग ब्रैकेट में रख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा डायमेंशन तो दूर की बात है, आप सबसे पहले किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को आप पहले उसको तोड़ दीजिए जी, ठीक है। पहले उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में तोड़ दीजिए, और उसके बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है बेटा फिजिक्स में आपके पास, ठीक है। तो हम इतना ही बात करते हैं जी, बाकी और बहुत सारे हैं। किसी बच्चे को यदि लगे कि आप सर किसी का तोड़ के बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जी, हम उसका तोड़ देंगे आपके पास, ठीक है। तो 2 क्वांटिटीज और है बेटा आपके पास, उसको बोलते हैं जी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो भी एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी ही है, लेकिन उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखा गया, उसको अलग से रखा गया आपके पास। तो 2 क्वांटिटी है बेटा आपके पास, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटी कौन कौन सा बेटा, पहला जो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ये जो होता है बेटा, इसको एक तरह से और भी बोल सकते हैं जी 2D एंगल या 2 डायमेंशनल एंगल। तो ये होगा बेटा जैसे आपके पास मान लीजिए जी ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब ये बेटा आपके पास ऐसे आर्क बना, तो ये है जी आपके पास एंगल बना सेंटर पे बेटा आपके पास, ये है रेडियस और ये है बेटा आर्क लेंथ एल जी। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा आपके पास, तो थीटा इक्वल टू जी एल बाई आर होता है। तो इसका भी देख रहे हो बेटा कि आपके पास इसका यूनिट होगा जी, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि लेंथ भी एक तरह का क्या, लेंथ तो लेंथ ही है बेटा, आर क्या रेडियस, वो भी एक तरह का लेंथ है। तो इसका जो थीटा रखेंगे बेटा, इसको रखेंगे इन रेडियन में, आपके पास रखेंगे जी। रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बेटा आपके पास, तो सिंपल सा लॉजिक है जी आपके पास, क्या पाई रेडियन इक्वल टू होता है बेटा 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको जो भी बोला जाए जी, जैसे 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो 3 6 जाए 18, तो कितना आ जाएगा बेटा पाई बाय 6 रेडियन। इसी टाइप से आपको बोल दिया जाए जी 45 डिग्री का बताओ रेडियन में क्या होगा, तो पाई बाय 180 इंटू हो जाएगा बेटा 45 रेडियन में। तो यहां से कैंसिल कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो भी एंगल डिग्री में है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा रेडियन में। और यहाँ पे जो भी लिखेंगे जी आपके पास ऑलवेज किस में लिखेंगे,
रेडियन में लिखेंगे। पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 या 3.14। तो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का बेटा आपके पास जो होगा उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल एंगल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। और रिलेशन क्या होगा बेटा, आर्क लेंथ, रेडियस और प्लेन एंगल के बीच में थीटा इक्वल टू L/R। थीटा मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा आपके पास, तो नो डायमेंशन। और कन्वर्जन आपको बता रखे बेटा आपके पास। तो एक दूसरा एंगल और है जी जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बाद दूसरा जो है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो ये जो है बेटा आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल है जी। तो ये मान लिया जाए बेटा कोई हमारे पास सरफेस है 3D में। तो ये सरफेस आपके पास सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा बेटा आपके पास, तो ये जो एंगल बनाएगा जी ये 3D में बनेगा आपके पास। तो ये एंगल बन रहा है बेटा ओमेगा, ये आर है, ये एरिया है जी कुछ ना कुछ आपके पास। इसका स्टेरेडियन बोलते हैं जी। और इसका भी डायमेंशन की बात किया जाए बेटा तो इसका नो डायमेंशन होता है जी। ये इतना सा आसान है बेटा, नीट में एक बार पूछा जा चुका आपके पास इसी पे कि किसका यूनिट होता है और किसका डायमेंशन नहीं होता, इसमें ये दोनों दे रखा था जी। अब ये बेटा मान लो सरफेस है, ये एंगल बना रहा है जी सेंटर पे 3 डायमेंशन के द्वारा, एरिया के द्वारा। ये ओमेगा बन रहा है बेटा, ये रेडियस है, ये एरिया है जी। तो सॉलिड एंगल होता है बेटा आपके पास जैसे प्लेन एंगल का था, तो ये होगा बेटा एरिया डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अभी तक हम लोग डायमेंशन में नहीं पहुंचे, डायमेंशन एनालिसिस नहीं किए हैं जी आपके पास। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम का भी बात नहीं किए बेटा। बहुत सारे सिस्टम है, सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। तो अभी वो सब बातें नहीं की हैं जी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और आपको कैसे तोड़ा जाता है बेटा किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को, वो बताए थे आपके पास। तो ठीक है, आज वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा आपके पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके पास जी। यदि आपको चैनल में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाला जाए जी आपके पास, ताकि हम मतलब उसको करेक्ट कर सके। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों भाइयों जो भी हो आपके पास, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेन का कर रहे हैं, जो 11 में है जी, उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।